चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जोहार झारखंड। चलिए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के मांडू में टाइगर जयराम महतो के दहाड़ और खुली चेतावनी दे दी। जी हाँ, खुली चेतावनी दे दी वहाँ मांडू घुसकर, है ना। और होना भी क्यों नहीं, क्या चेतावनी दिया, है ना। और विरोधियों के हक्के पक्के बंद रह गए। तो चलिए, मैं इस वीडियो को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखिए और लास्ट में आपको बताएंगे, अंतिम बताएंगे कि प्यारा खाना जयराम जी का कौन सा है सबसे फेवरेट। तो चलिए देखिए, ज्यों ही, है ना, ये ज्यों ही टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है कहीं भी, है ना, तो आदमी, है ना, अपने स्वेच्छा से सुनने के लिए जाते हैं। आप लोग देखिए, पढ़े लिखे में अनपढ़ में क्या अंतर है। पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर है और किनको क्या कह डाली, एकदम वीडियो का ज़बरदस्त है, देखिएगा आप लोग ज़रूर। और मैं वीडियो समझे ना, तो क्या हुआ, एक ऐसा मुद्दा जो ज़बरदस्त है ना, विस्थापितों का मुद्दा, विस्थापितों का मुद्दा। क्योंकि देखिए, आज क्या कारण है, क्या वजह है कि आज स्थानीय नीति क्यों नहीं बना, है ना, क्यों नहीं हुआ 1932 का खतियान, है ना। क्या सियासतदान नहीं चाहते हैं कि हो, है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे झारखंड में, लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ के नौजवान, हमारी माँ बहन सब जाती हैं काम करने के लिए दूसरे स्टेट। क्यों नहीं है भाई? आप बम्बई चल जाइए, गुजरात चल जाइए, है ना, वहाँ सबसे पहले विस्थापन के पहले, ज़मीन लेने अधिग्रहण के पहले कंपनी सब कुछ करके देती है, इसके बाद विस्थापन करती है, इसका हटाती है। लेकिन आज, हाँ, क्या ये सब जगह है, क्या ये झारखंड में क्यों नहीं लागू है? एक तो ज़मीन रैयत का, किसान का औने पौने दाम में ले लेती है। इसके बाद क्या हुआ, है ना, इसके बाद क्या होता है कि उसको कुछ नहीं मिलता है ना। तो बड़ा संदेश दे दिया, है ना। बड़ा ये वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, आपको बताने वाला हूँ लास्ट में कि मैं बताऊँगा पहले क्या क्या बोले मांडू में, और मैं आपको फेवरेट खाना जयराम महतो जी का बताने वाला हूँ, फेवरेट खाना कौन सा है। तो चलिए आते हैं, विस्थापन का जब मुद्दा उठा हुआ है ना, तो क्यों नहीं स्थायी नीति बन पाया है? क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार की मजबूरी है? सरकार की मजबूरी है या करना नहीं चाहती है? झारखंड का आज 25 साल हो गया, है ना, 25 साल हो गया, लेकिन आज देखिए तस का नस नहीं, स्थानीय नीति नहीं, नियोजन नीति नहीं, कुछ नहीं। मतलब क्या है कि बड़े बड़े एक से एक फैक्ट्री है, जिंदल है, CCL है, BCL, सब कंपनी सब यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्यों नहीं मिल रहा है, कौन दिलाएगा? क्या आप चाहते हैं, है ना। अब हम लोग को जगने की ज़रूरत है। और जयराम जी जैसे विधायक सभी ना, वो क्या कर रहे हैं, वो जगाने काम कर रहे हैं। कब तक सहेगा, है ना, सबका, है ना, सबका सीमा होता है, सीमा के बाद होने पर कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि
है ना। अफसर जो है, जीएम है चाहे कोई हो, जितने भी अफसरशाही अब नहीं चलेगा। उन्होंने रैयत से आह्वान किया कि आप एकजुट होइए, जब तक ये नीति नहीं लागू होगा तो 1 इंच ज़मीन मत दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो उन्होंने उनके साथ में उसके साथ में डीसी एसपी सब थे, लेकिन उन्होंने सब सुरक्षा कर्मी नहीं बोला, है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर जो एक बात कह डाली, क्या बात कह डाली, उन्होंने बात कह डाली कि, है ना, कि लाठी अब नहीं चलेगा। और सही भी बात है। यहाँ का मतलब, है ना, यहाँ बताइए मुआवजा क्या है। मुआवजा क्या है कि अगर सरकार का काम बंद होता है तो उस पर एफ आई आर होता है। क्या वही लगान देती है, वही टैक्स देती है? क्या सरकार टैक्स नहीं देती? क्या किसान टैक्स नहीं देती है? किसान देती है। पौने पूरे दाम में खरीद लिया जाता है, इसके बाद, है ना, आश्वासन दे के कुछ नहीं हो पाता है। तो उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, साफ उन्होंने ऐलान कर दिया, है ना, कि अब बर्दाश्त नहीं। अगर रैयत का खून एक बूंद मिल गया तो ये संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सख्त चेतावनी दे दिया, और उन्होंने इशारा में कह दिया, इशारा में बहुत बात कह दी कि जीएम को, है ना, जो भी अफसरशाही है उसको मुड़िया उछाड़ दो, है ना। उन्होंने कह दिया बड़ी बात, है ना, कि अगर नहीं बात माना हो तो सीधे, है ना, मुड़िया ऐंठ दें या कुर्सियाँ उठा के पटक दें। भाई क्या करेगा रैयत? रैयत क्या करेगा? है, आप ज़मीन ले लिए हैं, सब कुछ ले लिए हैं, उसमें मुआवजा नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, है ना। ये तो तानाशाही का है। दूसरा स्टेट में ऐसा कभी नहीं होता है। आप चले जाए दूसरे स्टेट में, तो भैया हमने झारखंड ही क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ स्थायी नीति बना नहीं है, नियोजन नीति बना नहीं है ना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लोग बाहर से आके, जिसका कुछ नहीं है, बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं, उसका कुछ नहीं है ना। खाली लठत के पान पर कोयला चोर, माफिया चोर, लोहा चोर, सब चोर हैं। और यहाँ, है ना, यहाँ रैयत क्या होता है? लाठी खाना पड़ रहा है ना। कुछ दिन पहले वीडियो देखे होंगे आप लोग कि महिला, है ना, महिला के साथ बर्ताव किया, है ना, उसको कीचड़ में मारा गया, पीटा गया। ये कहाँ का है? तो आप लोग देखिए, सबसे बड़ी इसको जड़ को पकड़ना पड़ेगा। कैसे नहीं होगा, है ना। गलती हम लोग की है कि हम लोग चुनते नहीं हैं, है ना। हम लोग को सबसे बड़ी ताकत है इलेक्शन, वोट, है ना। अगर हम लोग आज जयराम जैसे शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान 10 होते तो क्या होता? सब कुछ लागू हो जाता, सब कुछ लागू हो जाता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना। एकदम समझ, एकदम ट्रस्ट सरकार का विवश होना पड़ता है, क्योंकि अकेले विधायक क्या कर सकता है भाई? ये तो जनता के इतना कोई समझ ना मान्य नहीं है जो वहाँ पर उठाते हैं सबका, है ना। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है ना। जयराम जी, टाइगर जयराम महतो बोलते हैं कि भैया मेरा काम है आपके बात वहाँ रखना, लेकिन करना सरकार को है। तो आप जान लीजिए कि सरकार को अब हम लोग क्या तैयारी क्या करना चाहिए। हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ है मतदान, है ना। 2024-25 चला गया, 24 चला गया। अब 29 का जो चुनाव होगा उसमें आप लोग क्या करना है ज़रूर कमेंट से, क्या टाइगर को सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है ना। वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पसंद क्या करते हैं टाइगर जयराम महतो, खाना क्या खाना चाहते हैं, पसंद है उनको, तो चलिए बताता हूँ। कोई नहीं उठाएगा भैया, कोई नहीं। क्योंकि देखिए आजकल सब माननीयों का यही है कि बन जा विधायक, 5 साल लूटो, यश करो, समझे, इसके बाद जो हुआ देखा जाएगा। और सब अपने विकास में लगे हुए हैं, अपने विकास में लगे रहते हैं।
जनता को वादा तो बहुत होता है, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हो पाता है? नहीं हो पाता है। कैसे डेवलप होगा? तो मैं आप लोग यही कहता हूँ कि जितने भी हैं झारखंडी भाई हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी, है ना, किसी भी है, लेकिन 2029 में जयराम जी को सीएम बनाना है, तभी डेवलप होगा। अगर जयराम जी चाहते तो क्या ज़रूरत था उनको? विधायक बने गए हैं आराम से 5 साल, लेकिन वो दुख दर्द जानते हैं कि गरीब का दुख क्या होता है, एक छात्र का तकलीफ क्या होता है ना? कैसे इसका निदान होगा, है ना? तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्या टाइगर जयराम महतो को सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, है ना? तो हम लोग, है ना, हम लोग संकल्प लीजिए कि 2029 के चुनाव में जरूर, है ना, टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएं, ताकि काम आसानी से सबका होगा। तो ये और ये स्थानीय ये जो मतलब क्या है मुद्दा जो है ना, रैयत संबंधी जितने भी है ना, ये समस्या सब जगह है, सब जगह है। बहुत सा देखिए नियम भैया गरीब लोगों के लिए, हमारे आपके लिए है, बड़े आदमी के लिए कोई नियम कानून नहीं है, जो बोला वही सही। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्या, है ना। और मान लो जब ही पहुँचे और बड़ी बात कह डाली उन्होंने, है ना, बड़ी बात कह डाली, है ना, जो तिवारी महतो है उनके उनके मतलब ये बात है, उनको बड़ी बात नसीहत दे डाली, है ना, कि ऐसा अभद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए। मतलब माँ तो माँ, सभी का माँ होता है। जयराम महतो की माँ क्या आपकी माँ के समान नहीं है? और, है ना, ऐसा अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि जयराम महतो का सबसे फेवरेट क्या है। उनका फेवरेट खाना है माड़ भात, समझिए, उनका फेवरेट खाना है माड़ भात। माड़ भात बहुत पसंद करते हैं, और बैंगन की चटनी। चलिए कैसा लगा वीडियो, है ना, आप लोग, है ना, तो आप लोग प्रण लीजिए कि 2029 में, समझिए ना, 2029 में जयराम महतो जी को सीएम बनाना है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।